एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। कि सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए, जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन अमेरिका से उनकी घनिष्ठता बहुत है, तो अब देखते हैं उनको किस देश का क्या अवार्ड मिलता है। अमेरिका की आपने बात करी, तो कल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्लियामेंट की। उसमें ये बात सामने आई कि जो विक्रम मिस्री हैं, जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने वहां पूरी कमेटी को जानकारी दी कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। ये पूरी तरीके से सीज फायर बायलेटरल थी। जो भी बातचीत हुई बायलेटरल हुई, न्यूक्लियर की कोई बात नहीं हुई और अमेरिका का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं था। अमेरिका से किसने ये टिप्पणी की? क्या वहां के किसी विदेश सचिव ने टिप्पणी की थी या किसी प्रवक्ता ने टिप्पणी की थी? अमेरिका से एक दावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 बार किया। यहां से जवाब किसको देना चाहिए? आप यही उम्मीद करेंगे ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे जवाब? ये मुंह बंद क्यों हो जाता है अमेरिका और चीन के सामने प्रधानमंत्री का? डर किस बात का है? ऐसे कौन से राज हैं उनके पास इनके कि ये घबराते हैं जवाब देने से? दीजिए ना जवाब। अरे अब तो आपका वो वीजा भी कैंसिल नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री हैं। डर किस बात का है आपको? अगर उसी बात का डर है तो पहले तो उसी बात से डरते थे। तो दीजिए जवाब। विक्रम मिश्री जी के माध्यम से जवाब देते हैं, उसके बाद ट्रोल भी उन्हीं को कराओगे। ये अफवाहें भी आप ही फैलाते हो न्यूक्लियर की, फिर कहते हो न्यूक्लियर नहीं था कुछ भी। ये इस तरह से क्या देश चलाए जाते हैं? बार बार डोनाल्ड ट्रंप दावा करता है और आप जवाब नहीं देते, तो हम क्या माने? आप डरते हैं उनसे या वो सच है? क्या है? सवाल सिर्फ सरकार से पूछे जा रहे हैं। सेना ने जो बोलना था उन्होंने बोला और हमें उस बात